एक बार एक लड़का महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता बहुत खुश रहें और मैं उन्हें सारी दुनिया का सैर करा सकूँ। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह बिना पैसे के संभव नहीं है। इसके लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे होना ज़रूरी है। गुरुजी ने उसे कहा, मेरे साथ आओ। यह कहते हुए गुरुजी उसे एक स्थान पर ले गए जहाँ बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। तब गुरुजी ने उस लड़के से कहा, इन सभी पत्थरों के बीच में एक जादुई पत्थर है जिसके स्पर्श से कोई भी धातु सोने में बदल जाएगी। जहाँ भी तुम उस पत्थर को छुओगे वह सोने में बदल जाएगा और तुम उस पत्थर को उसके तापमान से पहचान सकते हो। यदि तुम इन बाकी पत्थरों को छूते हो तो तुम देखोगे कि वे ठंडे हैं, लेकिन उस धातु को सोने में बदल देने वाला वह पत्थर थोड़ा गर्म होगा। यदि तुम इसे ढूंढ लेते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि कुछ समय लगेगा और मुझे यहाँ कुछ समय बिताना होगा। लेकिन लड़के को पता नहीं था कि गुरुजी ने उसे जो काम दिया है वह सोच समझकर ही दिया है। अगर काम इतना सीधा होता तो कोई मतलब नहीं होता। लड़का काम पर लग गया। वह एक एक करके पत्थर हाथ में लेता और उसे निरीक्षण करता था। अगर देखता कि पत्थर ठंडा है तो वह उसे समुद्र के पानी में फेंक देता था। समुद्र में फेंकने का एक और कारण था ताकि उस पत्थर के साथ दूसरा पत्थर फिर ना मिल जाए, क्योंकि इन सभी पत्थरों का निरीक्षण करने में कई महीने लगेंगे। फिर एक मेहनत दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन बीत गया। उसने 7-8 घंटे समय दिए। उसने सभी पत्थरों को ठंडा पाया। इस तरह 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर 1 महीना, 2 महीने, ऐसे करते करते 5 महीने बीत गए। लेकिन उसे वो जादुई पत्थर नहीं मिला। सभी पत्थर ठंडे थे। अब वह निरीक्षण करने में उतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना उसने पहले 3 पत्थरों पर दिया था। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। वह एक पत्थर हाथ में लेता था और तुरंत उसे समंदर में फेंक देता था। आखिरकार 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसे वो जादुई पत्थर मिल ही गया। और जब वह पत्थर उसके हाथ में आया, वह गर्म महसूस हुआ, लेकिन पत्थर हाथ में लेते ही तुरंत उसको फेंक देने की आदत बन गई थी, तो उसने उस पत्थर को भी फेंक दिया। फेंकने के कुछ क्षण भीतर उसने अपना हाथ दांतों से काट लिया, क्योंकि उसे बहुत अफसोस हो रहा था और वह जानता था कि जिस आदत की वजह से वो पत्थर उसने फेंक दिया वह कभी वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से गौतम बुद्ध हमें यह सीख दिलाना चाहते हैं कि जिस दिन से आप अपना हर दिन एक आसान तरीके से लेना शुरू करते हैं, धीरे धीरे यह आसान तरीका लेना आपकी आदत बन जाएगी। और जब आपके पास मौके का दिन आएगा, आप स्वाभाविक रूप से उस दिन को भी गलती से आसान तरीके से ले लेंगे। बाद में पछतावा होगा जब आपको पता चलेगा कि वह दिन अन्य 4 दिनों की तरह एक सामान्य दिन नहीं था। वो दिन आपको जादुई पत्थर पाने का दिन था, क्योंकि वह पत्थर आपके जीवन का मौका है जो आपके जीवन को सोने से ढक सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक अच्छे मौके को कभी न छोड़ें, क्योंकि मौका बड़ी मुश्किल से आते हैं। और याद रखना, जीतेगा वही जो कुछ करके दिखाएगा। नमो बुद्धाय।